स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 को देखते हुए मैं यहां पर आपके सामने इंग्लिश का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश लेके आया हूं, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब वो 5 नंबर कैसे मिलेंगे? बहुत आसान तरीके से। और इससे पहले कि आप कुछ और सोचे, मैं आपको आपके मन में चल रहे कुछ क्वेश्चन को बता देता हूं। मैंने यहां लिखा है कि कहां से शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही चलता है बाबू। उसके बाद क्या कुछ भी लिख सकते हैं? मतलब अगर ट्रांसलेशन ना आए तो कुछ भी लिख दोगे, ये भी सवाल मैं जवाब दूंगा। टेंस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का प्रयोग कैसे करें, यानी टेंस कौन सा यूज करें, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करें, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करें, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और मीनिंग, अगर किसी शब्द की मीनिंग ना आए तो क्या करें, ये सारी चीजों का आज मैं यहां पर आपके सामने पैनेसिया यानी रामबाण औषधि लेके आया हूं कि आपको बस ये पूरा वीडियो देखना है। और ये मैंने एक पूरा 7 से 8 लाइन का, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में इस बार पहले 10 नंबर का होता था, अब 5 नंबर का है, तो इतना बड़ा ना देके 4 से 5 लाइन में आपका पूरा एक ट्रांसलेशन हिंदी में दिया जाएगा, जिसे आपको इंग्लिश में उसे कन्वर्ट करना है। तो मैं आज आपको इसी चीज को करके और यहां पर इन सवालों का जवाब दूंगा जो आपके मन में चल रहे होते हैं। इसलिए मैंने पहले लिख दिया कहां से शुरू करें, कुछ भी लिख सकते हैं। मीनिंग ना आए तो क्या करें, हेल्पिंग वर्ब टेंस ना आए तो क्या करें, ये सारी चीजों का जवाब चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। 5 नंबर चाहिए तो जरूर देखना। मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा इस छोटे से 4 से 5 लाइन 6 लाइन का ये पूरा हमारा ट्रांसलेशन है। इसे मैं पूरी तरह से सॉल्व करूंगा अपने आप आपके साथ। फिर आगे बढ़ते, शुरुआत की जाए इसकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए लिखा है कि आशा के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। ठीक है, पहली लाइन हमारी यहां है कि आशा के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप सब्जेक्ट से शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े सेंटेंस में राम सीता लक्ष्मण ऐसा कुछ वर्ड शुरू में नहीं आता, कि आप अपना सब्जेक्ट मान लें। अब यहां पर क्या है कि मैंने ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको शुरू में सब्जेक्ट ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप वर्ब के पास जाइए और वर्ब से कौन लगाकर पूछिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर हमारा जो वर्ब है असंभव, असंभव क्या है, एक वर्ब है। तो भैया असंभव कौन है? मनुष्य का जीवन। जैसे ही असंभव कौन है पूछा हमने तो मनुष्य का जीवन आया। तो अगर इसको हम शुरू कर दें कि द लाइफ ऑफ मैन, या अभी आप इसको और तरह से कर सकते हैं कि आशा के बिना, यहां पर हमने इस सेंटेंस को अलग कर दिया। मनुष्य का जीवन असंभव है, हम इसे दोनों तरह से बना सकते हैं। कैसे? विदाउट होप द लाइफ ऑफ मैन और ह्यूमन इज इम्पॉसिबल, ऐसे कर सकते हैं। या हम चाहे तो द लाइफ ऑफ ह्यूमन इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। तो चाहे इसको आप बाद में करें और चाहे इसे आप पहले करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चाहे जैसे करें। अगर हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी तो करेंगे कैसे कि विदाउट होप। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विदाउट होप द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, क्योंकि हमारा सेंटेंस का जो टेंस है वो है शब्द दिया है, इसलिए इज लगा सकते हैं। इज इम्पॉसिबल। अब आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। कैसे भी कर दीजिए, कोई इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका ये गलत हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता, किसी माइक लाल के अंदर औकात नहीं है। अब यहां पर कुछ वर्ड बताता हूं, जैसे असंभव, इम्पॉसिबल, जीवन, लाइफ। ये कोई बहुत बड़ा ऐसा वर्ड नहीं, लेकिन इसमें है कई ऐसे शब्द जैसे महापुरुष, बुद्धिमान, बोझिल, ठीक है, दुखमय, और उसके साथ साथ संबल। ये सब कैसे वर्ड हो गए? साल भर, इनको कैसे हम कर सकते हैं? इन्हीं को तो हमें जानना है बेटा, और हमें कुछ जानना नहीं। हमने फुल स्टॉप किया। आगे है कि यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। तो अगर आशा न होती, क्योंकि सेंटेंस हमारा इफ से शुरू हो रहा है, तो शुरुआत कर दीजिए कि अगर आशा न होती, तो अब यहां हमारा सब्जेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है, तो लीजिए हमने यहां पर देयर कर दिया। ठीक है, हो जाता, यहां से सेंटेंस शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ। टेंस का कैसे हम क्लियर करें कि यहां पर हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, कौन सा टेंस इसमें यूज करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर पूरी तरह से बता देता हूं कि कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं। देखिए
ये सेंटेंस आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। इसका मतलब है कि दुखमय हो जाता, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पास्ट का हमें सेंस दे रहा है। तो आप इसको बनाइए ऐसे कि इफ होप वॉज नॉट, क्योंकि हो जाता ना होती तो सेंस में होप वॉज नॉट, उसके बाद हम लिखते हैं देयर, होप वॉज नॉट देयर। यहां पर लिखा इफ होप वॉज नॉट देयर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मनुष्य का जीवन, ठीक है, आधे आधे तोड़ तोड़ कर करिए, देयर लाइफ ऑफ मैन, ठीक है, लाइफ ऑफ मैन। यहां पर क्लियर हो रहा है, देखिए आशा न होती तो इफ होप वॉज नॉट देयर, देयर का मतलब क्या हो रहा है भाई, देयर कोई जगह नहीं है कि देयर के, हमने यहां पर सब्जेक्ट ना होने के कारण देयर का यूज किया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ देयर वॉज नॉट होप, इफ देयर वॉज नॉट होप लाइफ ऑफ मैन, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है, अब क्योंकि पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है तो यहां पर वुड का यूज करना होगा, वुड बिकम वेरी। अब यहां पर बोझिल और दुखमय, बोझिल यानी बोझ को बोला जाता है। बोझ का मतलब देखिए मैं आपको मीनिंग बताता हूं कैसे कन्वर्ट करना है। बोझिल यानी बोझ, बोझ का मतलब भार, और भार का मतलब क्या होता है, बर्डन, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया जाए कि बर्डन, ठीक है, बर्डन, BURDEN है यहां पर लिखे दे रहा हूं बर्डन सम, क्योंकि मैं के लिए वहां पर बोझिल जो है ये हमारा एक एडजेक्टिव है, तो बर्डन सम, क्योंकि बर्डन एक वर्ब है और बोझिल यहां पर क्या है, उसका एडजेक्टिव है, तो बर्डनसम। तो द लाइफ ऑफ मैन वुड बिकम वेरी बर्डनसम, और उसके बाद दुखमय हो जाता, एंड, ठीक है, फुल ऑफ सोरो। अब देखिए आप सोचेंगे कि कौन कौन से वर्ड यूज हो जा रहे हैं, अपने आप यूज हो जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी अपने से वर्ड यूज नहीं कर रहे, बस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वर्ड का यूज करना। जैसे बोझिल का बर्डनसम, दुखमय हो जाता यानी हो जाता, इसका मतलब पूरी जिंदगी भर वो आदमी क्या होता, दुखी होता, इसलिए फुल ऑफ सोरो लिखा भाई। और यहां पर आप सोचिए कि वुड क्यों लगाया हमने, तो वुड इसीलिए लगाया मेरे भाई क्योंकि हो जाता पॉसिबिलिटी है, पास्ट की पॉसिबिलिटी हो रही ना भाई। अभी अगर हम प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो मे आता है, लेकिन जब हम पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो वुड आता है कि नहीं आता। आपने पढ़ा होगा यूज ऑफ वुड, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, ठीक है, विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं, तो यहां पर विद्यार्थियों के लिए लिखा जाए कि स्टूडेंट्स वर्क, ठीक है, वर्क्स हार्ड, ठीक है। अब साल भर की इंग्लिश नहीं आ रही है आपको, अब होल ईयर लिख दीजिए चाहे तो, ठीक है, या फुल ईयर कर दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी साल भर बड़ा मतलब कड़ा परिश्रम करते हैं, तो स्टूडेंट वर्क हार्ड, ठीक है, फॉर फुल ईयर या होल ईयर। होल ईयर मतलब भी तो साल भर होता है, ठीक है। फॉर हमेशा इसके पहले आता है, प्रीपोजिशन होता है। एक चीज पे बात हो रही, देखिए आपको 5 नंबर लेना है, बस इस एक वीडियो को देखिए, गारंटी के साथ कहता हूं। केवल इसी आशा पर कि वो सफलता का मुख देखेंगे, केवल इसी आशा पर, तो यहां पर केवल इसी आशा के लिए क्या लिखेंगे, विद द होप दैट दे, इस वे का मतलब क्या है, यहां पर वो सफलता का मुख देखेंगे, दे, ठीक है, दे विल टेस्ट सक्सेस। अब यहां पर सफलता कोई चीज थोड़ी जो उसका मुंह देखेंगे, सफलता चखेंगे, सफलता पाएंगे। ऐसे कर सकते थे कि दैट दे विल गेट सक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट की जगह गेट कर दीजिए। कोई टेस्ट यहां बहुत अच्छा वर्ड नहीं आया, वो तो है एक वर्ड, वो हम जानते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहां पर टेस्ट मतलब स्वाद चखना होता है, ये आप यहां पर गेट सक्सेस कर दीजिए, दे विल सक्सेस कर दीजिए, न लगाइए टेस्ट, न लगाइए गेट, कोई नंबर आपका नहीं काटने वाला, ये बात याद रखिए। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं, ठीक है, इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। तो यहां पर अगर बोला जाए इसी प्रकार के लिए सिमिलरली यानी इसी प्रकार,
व्यापारी लोगों को क्या कहा जाता है? ट्रेडर कहा जाता है या बिजनेसमैन कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रेडर्स, व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। तो ट्रेडर, व्यापार में धन लगाने का मतलब इन्वेस्ट करना होता है कि नहीं? इन्वेस्ट करना होता है, इन्वेस्ट। अब व्यापार में धन लगाने का मतलब थोड़ी कि कहीं जाके चिपका देते हैं धन कि हाँ भैया मेरा धन लग गया है, मेरा व्यापार बड़ा हो जाएगा। इन्वेस्ट करते हैं भाई, इन्वेस्ट मनी। ट्रेडर्स इन्वेस्ट मनी, ठीक है, इन ट्रेडिंग। भाई बिजनेस में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट मनी इन ट्रेडिंग। ठीक है, किस लिए लगाते हैं? केवल इसी आशा का आश्रय लेकर। अब आश्रय का मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, विद द होप दैट। ठीक है, यहां पर कॉमा कर दिया जाए, विथ द, जैसे ये वाला था, यहां पर देखिए विद द होप दैट, विथ द होप दैट। किस चीज को आशा लेकर भैया लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि उनकी जो मतलब उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी होगा। तो हिज इन्वेस्टमेंट कह दीजिए या हिज ट्रेडिंग कह दीजिए, हिज ट्रेडिंग। ठीक है, हिज ट्रेडिंग कह दीजिए, विल बी प्रॉफिटेबल कह दीजिए। यहां पर आ रहा है जगह, आ तो रहा है, विल बी प्रॉफिटेबल यानी लाभकारी होगा, विल बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, किसके लिए होगा? तो यहां पर आप फॉर देम भी लिख दीजिए, तब भी कोई बुराई नहीं। क्लियर हो गया यहां तक? अब इसको आप अपने से भी चाहे, अब इसकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको अपने से करने की कोशिश करिएगा। कोई बहुत बड़ा काम इसमें नहीं करना बच्चे, ठीक है? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका नंबर 5 नंबर क्लियर मिलेगा आपको। अब यहां पर देखिए लास्ट में यहां पर लाइन हमारी है कि यहां से यहां की, तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने, कि दैट्स वाई, तभी तो के लिए बुद्धिमान, तभी तो जहां पर है कि बुद्धिमान, बुद्धिमान का मतलब द इंटेलिजेंट, महान पुरुष का मतलब ग्रेट मैन। तो बुद्धिमान और महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज संबल कहा, संबल का मतलब प्रतीक कहा। तो हैव कॉल्ड होप, होप यहां पर ये मेन वर्ड है होप, द सिंबल ऑफ मैन्स शिप ऑन हिज जर्नी। यानी इसीलिए बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा। क्लियर हो गई बात? अब आप इसको ऐसे करेंगे तो 5 में से 5 नंबर आपको कैसे नहीं मिलेगा, मुझे बस इतना बताइएगा। तो प्लीज दोस्तों के पास भी शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।